नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। प्रश्नकाल में आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की एक तैयारी की, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग दिसंबर में कक्षा 9 और 11 की अर्धवार्षिक परीक्षा जिला स्तर पर करवाने की बजाय पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही तरह के प्रश्न पत्र से करवाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रश्न पत्र प्रिंट भी एक ही जगह होंगे, लेकिन कुछ शिक्षक संघों ने यानी कि शिक्षक संगठनों ने इसको लेकर ऐतराज जता दिया है। उनकी दलील है कि इस तरह की परीक्षा के आयोजन में एक जगह भी गड़बड़ हुई तो पूरे प्रदेश में पेपर निरस्त करने पड़ेंगे। कहीं किसी जिले में अवकाश घोषित हो गया तो भी परीक्षा में दिक्कतें आएंगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यदि वाकई में ये परीक्षाएं एक साथ आयोजित हुई तो क्या वाकई में दिक्कतें सामने आएंगी। इसी को लेकर आज प्रश्नकाल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं शिक्षक संगठन से जुड़े हुए एक प्रतिनिधि की बात, एक नेता की बात। समान परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित होती है और जिला स्तर से यदि केंद्रीकृत व्यवस्था करते हुए स्टेट से करेंगे तो कई सारी दिक्कतें खड़े होने वाली है। उसमें एक दिक्कत ये आएगी, पेपर यदि आउट हो जाता है तो पूरे राजस्थान में होगा। समान परीक्षा के दिन यदि कोई दूसरी परीक्षाओं का आयोजन होता है तो सारा राजस्थान में प्रभावित होगी, बाकी उन्हीं जगहों पर वो प्रभावित होती। अब सभी जगह प्रभावित होती है। हम इसके विरोध में पत्र भी लिख चुके हैं, माननीय मंत्री जी से बात करेंगे और विशेष हम चाहते हैं कि ये जिला स्तर पर समान परीक्षा का आयोजन हो। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राय सिंह गोदारा जी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका राय सिंह जी। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ में अंजनी शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि अतिरिक्त महामंत्री हैं राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के, आपका भी बहुत स्वागत। साथ में रमेश पुष्करना जी, अध्यक्ष शिक्षक संघ राष्ट्रीय के, आपका भी बहुत स्वागत है रमेश पुष्करना जी। रमेश जी, आपके संगठन ने ऐतराज जताया है कि यदि इस तरीके की परीक्षा होती है साहब, एक साथ कक्षा 9वीं की और 11वीं की अर्धवार्षिक की परीक्षा एक ही प्रश्न पत्र तैयार करवा लिए जाते हैं तो दिक्कतें होंगी। किस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं, आपको क्या लगता है? हमने पहले भी निवेदन किया है। दिक्कत एक तो यहाँ से प्रश्न पत्र बना करके एक जगह छपा करके उनको वितरण की, सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वितरण की। वितरण के बाद इनको रखने की, क्योंकि हम जिस विद्यालय में, छोटे छोटे विद्यालय हैं हमारे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन विद्यालयों में रखना और उनका वापस सुरक्षा व्यवस्था करना। बोर्ड की जो क्लासें हैं उनके 10वीं और 12वीं के जो पेपर आते हैं वार्षिक के, वो थाने में रखे जाते हैं और उनकी सुरक्षा है। लेकिन हमारे गांव में सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और वरना वहां शिक्षक उस विद्यालय में रुक पाएंगे, तो रात्रि को पहरा देना और ये बहुत बड़ी दिक्कतें आने। फिर उनको वितरण करना, उन प्राइवेट स्कूलों को भी उन विद्यालयों को देना पड़ेगा। तो बांटने के लिए कहाँ से लाएंगे और फिर उनको बांटने के लिए घंटों 2 घंटे पहले उनको बांटना पड़ेगा। तो एक तो ये व्यवस्था को लेकर के भी एक प्रश्न, यहाँ से छपाई से लगा करके ठेठ वितरण तक की एक व्यवस्था, तो वो प्रभावित होगी। जिले में जो व्यवस्था थी वो जिले वाले वहां से प्रश्न पत्र निर्माण करके जिले में ही केवल वितरण करना होता था और यहाँ केंद्रीकृत व्यवस्था से ये बहुत बड़ी एक दिक्कत आने वाली है। पेपर आउट वाली जैसे मैंने बताई, माना कि एक पेपर आउट हो गया तो पूरे राजस्थान में बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो इन दिक्कतों को लेकर के हमने विरोध स्वरूप कहा था और अभी भी हम उसी स्टैंड पर कायम है। ठीक है। अंजनी शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी शिक्षक संगठन से जुड़े हुए हैं। अंजनी शर्मा जी, आप भी सहमत हैं पुष्करना जी की बात से? आपको लगता है कि ऐसा प्रयोग किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विवाद की स्थिति नहीं है? व्यास जी, ये शिक्षा विभाग का नवाचार है और इस नवाचार का राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से हम इसका स्वागत करते हैं। राज्य सरकार द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए थे, कक्षा 10वीं और 12वीं में सर्वाधिक ड्रॉप आउट की समस्या आती है। ठीक है। तो जब केंद्रीयकृत प्रश्न पत्र होगा तो पूरे राजस्थान में एक ही प्रश्न पत्र आएगा, तो बच्चा जो 10वीं में पहली बार प्रविष्ट हो रहा है, 12वीं में प्रविष्ट हो रहा है, वो बोर्ड की परीक्षा का जो भय है उस भय से पहले ही निकल जाएगा। मतलब वो राजस्थान स्तर का पेपर दे रहा है। और रही बात के ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से व्यवस्था होगी, तो जो जिला स्तर पर जिस तरह प्रश्न पत्र आता है उसकी सुरक्षा होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से उनकी व्यवस्था हो जाएगी। और नवाचार में थोड़ी बहुत परेशानी आती है जी, हो सकता है पहले वर्ष में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आवे, तो इन परेशानियों का सामना सरकार के साथ में मिलकर करना चाहिए। कुल मिलाकर इस प्रयोग में शिक्षक संघ जो है उनको साथ देना चाहिए, आपको ये लगता है?
बिल्कुल बिल्कुल, ये नवाचार है और विद्यार्थियों के हित में है। जी ठीक है, ठीक है। मैं छात्र जो आगे बढ़ता हूं। दूसरे परेशानी मेहमान आने हमारे वाली है साथ में उससे निकल। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी भी जुड़े हुए हैं। उनके पास जाऊं उससे पहले मैं राय सिंह उदारा जी का रुख करूंगा। राय सिंह जी, मुझे आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है साहब कि ये प्रयोग जो है शिक्षा महकमे में जो हो रहा है, ये ठीक है, छात्रों के हित में है, या फिर इसका दूरगामी परिणाम भी सामने आ सकते हैं और वो दूरगामी परिणाम नुकसान के बतौर भी सामने आ सकते हैं? देखिए, जो पहले 5वीं क्लास, 8वीं, 10वीं इनमें बोर्ड होता है और 12वीं में बोर्ड होता है, और ये जैसे भाजपा या भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान को एक प्रयोगशाला बना के रखे हुए है, ये अब कोशिश कर रहे हैं कि जो 9th और 11th के अंदर अगर वही पूरे राजस्थान में एक जैसे पेपर करवाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड में और इसमें कोई अंतर नहीं बचेगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बोर्ड्स की जो एग्ज़ाम होते हैं, 10th का एग्ज़ाम होता है, तो उससे पहले 9th का जो होता है वो इसलिए होता है कि बच्चा जो है 9th क्लास में कम से कम थोड़ा रिलैक्स होकर के उस पर एक बोर्ड की जो एक वो होता है उसका दबाव नहीं रहे। ऐसे ही 11th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो भी प्री बोर्ड एक तरह से कह सकते हो आप, बोर्ड से पहले एक तरह से अपने आप को थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। नंबर 2, सबसे बड़ी बात जो बच्चे की ओवरऑल जो विकास है बच्चे का, उसका जो मानसिक या सब तरह से शारीरिक विकास की अपन बात करें तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आमतौर पे आप देखेंगे कि 9th क्लास और 11th क्लास के बच्चे ही उन सब एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। ज़्यादातर जो बोर्ड के बच्चे होते हैं वो बच्चे इनसे बचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के साथ में इतना बड़ा प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में इनको नहीं करना चाहिए। इन्होंने जो राजस्थान को इस पर्ची सरकार ने एक ये प्रयोगशाला बना के रखी है, मैं समझता हूँ कि कम से कम ये छोटे बच्चों को तो आप माफ़ करें और आपके प्रयोग बहुत सारे आपके पास और चीज़ें हैं उनमें करते रहें, मगर बच्चों को आपको कम से कम माफ़ करना चाहिए। चेतन जी, जो नए प्रयोग कर रहे हैं आप लोग, यानी कि आपकी सरकार, आपके सरकार का शिक्षा महकमा, उससे बचना चाहिए, बच्चों को इस प्रयोगशाला का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर लगता है। लेकिन साहब कुछ दिक्कतें तो आ सकती है कि बोर्ड की परीक्षाओं में जिस तरीके की दिक्कतें आती है कि पेपर जो होता है पुलिस की कस्टडी में होता है या फिर दूसरी व्यवस्थाएं करनी होती है, तो वैसे ही शिक्षकों की कमी है। और इस बीच में वाकई में बात तो सही है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो ये भी है कि यदि पेपर जयपुर में छप जाता है तो उस पेपर को आप दूर डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में किस तरीके से भेजेंगे साहब, पूरी हिफाजत के साथ में। दूसरी बात, उसको रखेंगे कहाँ सुरक्षा में, कितने दिन पहले भेजेंगे। कहीं कुछ जिलों की दूरी हो सकती है कि आप 2 घंटे में पेपर भेज दें कहीं, लेकिन आपको 12 घंटे भी लग सकता है, 14 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये दिक्कतें तो सामने आएंगी ना। दीपक जी देखिए, विरोध करने के लिए विरोध करना ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छे काम का समर्थन करना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दल हो और चाहे वो शिक्षक संघ हो। माननीय मदन जी ने ये जो निर्णय लिया है एक साथ परीक्षा कराने का, इसके 2 पहलू तो स्पष्ट नजर आते हैं, सभी सदस्यों को, विद्वान साथी को नजर आएंगे कि पहला तो समय, श्रम और व्यय, इन तीनों का अलग अलग पेपर बनाते थे, जिले वाइज अलग अलग पेपर एजेंसी पेपर बनाती थी, प्रिंटिंग होती थी और सारा काम होता था, सारे इन्वॉल्व होते थे, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता था, आर्थिक रूप से भी वो बड़ा भारी पड़ता था। क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में एक पेपर बनेगा, एक जगह से प्रिंट होगा, एक जगह से सारा काम होगा। और जो बात बार बार हमारे मित्र कह रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था, जब जिले स्तर पर पेपर बनता था तब भी वही व्यवस्था थी। फर्क केवल क्या हुआ है, फर्क इतना हुआ है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जिले स्तर पर, पेपर बंद करके आएगा, आपको कहीं किसी से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है प्रिंट कराने के लिए। आपका बहुत बड़ा समय जो पेपर बनाने में, पेपर प्रिंट करने में, उनको कलेक्ट करने में, इन सारी परेशानियों से हमारे मित्रों को निजात मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, एक समान पेपर होने से पूरे राजस्थान के छात्रों को बिल्कुल एक जैसा पाठ्यक्रम है तो एक जैसा पेपर मिलेगा, कहीं भिन्नता नहीं होगी। और ये बोर्ड परीक्षा से पूर्व की तैयारी के लिए बच्चों के लिए बड़ा अच्छा कदम है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि बोर्ड परीक्षा का एकदम से जब बाहर आता बच्चे पर 10वीं में, तो ये प्री है, ये रिहर्सल है। और जब पेपर आएगा तो बार बार हमारे मित्र कह रहे थे पेपर कैसे होगा, आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई, अधीनस्थ बोर्ड 90 परीक्षा करा चुका है राजस्थान में अभी तक। आज पीएससी 8 परीक्षा करा चुका है, कोई पेपर आउट नहीं हुआ। पेपर आउट तब होता है जब कांग्रेस सरकार थी, तब सत्ता का संरक्षण पेपर माफियाओं को मिलता है, तब ऐसी घटनाएं कारित होती है, ऐसी घटनाएं घटित होती है। माननीय मदन जी का जो इरादा है वो नवाचार करना कभी गलत नहीं होता है,
नवाचार करना ही पड़ेगा। अपन 21वीं सदी में जी रहे हैं, पुराने सिस्टम को बदलना पड़ेगा और उसमें जरूर कोई दिक्कत आ सकती है, कमियां हो सकती है, उसमें सुधार हो सकता है, लेकिन केवल इसलिए कि कोई काम अपन को नहीं करना है। 50 साल की व्यवस्था पुरानी अपन को चला के रखनी है, वो कांग्रेस करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों के हित में, शिक्षकों के हित में, और मेरे तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिला स्तर पे जो शिक्षक है उनकी परेशानी कम हो रही है। उनको पेपर के लिए जगह जगह पेपर सेटअप करना, 3 उसकी कॉपियां बनाना, संपर्क करना, फिर प्रिंट करना, प्रिंट के लिए फर्म को इनवाइट करना, ये सारे कामों से मुक्ति मिल रही है। उनका केवल 2 ही काम बचेगा। लेकिन चेतन जी, सब अच्छाइयां आपने गिना दी, लेकिन देखिए बात जो है वो ये है कि यदि कहीं पेपर लीक हो गया गलती से एक जगह, मान लीजिए एक छोटे से सेंटर पर किसी दूर सुदूर जिले के किसी इलाके में, तो फिर क्या पूरी परीक्षाएं वापस से निरस्त करनी पड़ेगी, पूरी अर्धवार्षिक परीक्षाएं या फेयरली? मैंने अभी एक दीपक जी आपको यही उदाहरण बताया था। अधीनस्थ बोर्ड ने 90 परीक्षा कराई है, पूरे राजस्थान में हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद में सबका कर्तव्य है, हर शिक्षक का कर्तव्य है। मैंने मान ली सर, यदि गलती से हो जाए तो क्या कर लें सर आप? सब चीजों के विकल्प है। सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो उसकी पूरी एक्सरसाइज होती है। ये रातों रात निर्णय नहीं होती, ये चुनावी निर्णय नहीं होते हैं तो चुनाव आचार संहिता लगने से 1 महीने पहले निर्णय जो होता है वैसे निर्णय नहीं है। देखिए, ये निर्णय वो ऐसा हो गया तो सरकार के पास दूसरा विकल्प होगा सर। ये सब चीजें अलग टाइप की चीजें हो गई, लेकिन यदि हम प्रैक्टिकल बात करें तो दिक्कतें भी तो होंगी इसमें। नवाचार अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी तो आ सकती है, ये एक बड़ी बात है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, अंजनी जी के पास जाता हूं। अंजनी जी, आपने कहा कि नवाचार तो होना चाहिए, ठीक है, नवाचार में सब साथ देते हैं। मैं आऊंगा रमेश जी, वापस आऊंगा आपके पास एक बार। नवाचार में सब लोग साथ देते हैं अंजनी जी, लेकिन दिक्कतें कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां तो सामने आ सकती है सर। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। यदि एक जगह पेपर लीक हो गया तो क्या पूरी राजस्थान के उन अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले 9वीं और 11वीं के बच्चों का पेपर निरस्त कर दिया जाएगा? व्यास जी, जब कोई नया प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से उसमें कठिनाई आती है, और उन कठिनाइयों का निराकरण ऐसा नहीं है कि सरकार के स्तर पर, शिक्षा विभाग के स्तर पर उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई होगी। अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि ये सरकार प्रयोग करती रहती है। इनसे पहले जो तत्कालीन सरकार थी और मंत्री थे, उन्होंने प्रयोग किए, ऑनलाइन आवेदन लिए स्थानांतरण के, तब इन्होंने नहीं किया, नए प्रयोग किए, और एक भी तबादले नहीं किए उस पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के। वो सरकार प्रयोग कर रही थी तो अच्छे थे, और वर्तमान सरकार यदि कोई शिक्षकों के और छात्रों के हित में कोई प्रयोग कर रही है तो वो प्रयोग गलत है। खामियां हो सकती हैं, कोई कमजोरियां हो, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और जिले के स्तर पे अलग अलग प्रश्न पत्र जो तैयार किए जाते थे, प्रश्न पत्रों की दरें, स्टाफ है कि आप उनको जयपुर से राजस्थान के बाकी जिलों के अंदर भेज भी देंगे, उसके बाद में उनकी सुरक्षा भी करवा लेंगे? विभाग, देखिए विभाग ने अभी ये तय नहीं किया कि जयपुर से वितरण होगा या बीकानेर से होगा। हो सकता है जिले पर जिस तरह से पहले वितरण होता था, पूरे जिले के प्रश्न पत्र एक जिला स्तर पे चले जाएं और वहां से वितरण हो जाए। ऐसा थोड़ी किया सरकार ने, सब सारे प्रश्न पत्र जयपुर से होंगे, जिले में जाएगा और जिले से वहां के विद्यालय, जिले में एक कॉपी दे दी जाए, जिले में इतने तय वक्त पहले एक कॉपी दे दी जाए कि आप पूरा छपवा लीजिए, ऐसा? नहीं व्यास जी, जयपुर में नहीं, मैं कह रहा हूं जिले में। मैं यही कह रहा हूं सर, एक जगह पेपर तैयार हो गया और फिर जिलों के डीओ को भेज दिया जाए कि आप अपने अपने स्तर पर छपवा लीजिए, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, छपे हुए प्रश्न पत्र भी तो पहुंच सकते हैं ना जिले में वितरण के लिए। जयपुर जिले के जयपुर में पहुंच जाए, अलवर के अलवर में पहुंच जाए, प्रेस वाला जयपुर और बीकानेर भी तो पहुंचाएगा, वो जिलों में भी पहुंचा देगा। ठीक है। रमेश पुष्करना जी, आप बताइए साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सबकी अपनी अलग दलीलें। आप कह रहे हैं कि सब पेपर आउट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, रखेंगे कैसे, उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे? ये कह रहे हैं कि पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नवाचार में साथ देना चाहिए आप लोगों को भी। क्यों ऐतराज कर रहे हैं आप? इस बारे में 2-3 मेरे संदेह है। एक संदेह तो ये है कि ये जो जिला स्तर पर पहले परीक्षा होती थी तो वो अधिकारी परीक्षा करने में क्या सक्षम नहीं थे, इसको सीधा लेने का अर्थ क्या था? एक नंबर 2, उन अधिकारियों को यदि हम अयोग्य माने तो ये नए अधिकारी ये जब ठीक करेंगे, ऐसा नहीं। तीसरी बात, अभी आरटी कानून बना है, उस कानून में जो लिखा है कि बोर्ड की परीक्षाएं होनी नहीं चाहिए, उसमें क्रमशः सभी को पास करना है।
अनुत्तीर्ण तो किसी को करना ही नहीं है आरटी कानून में। और अभी नई शिक्षा नीति की यदि बात करते हैं तो नई शिक्षा नीति में भी ये प्रावधान है कि बोर्ड की परीक्षा केवल 12वीं में होगी, बाकी वही शिक्षक करेंगे खुद। तो सेमेस्टर सिस्टम होगा जब नीति इन बोर्ड की परीक्षाएं होगी नहीं, और फिर वहां उनको सबको पास करना है, और शिक्षा का जो मूल्यांकन है वही होगा। मूल्यांकन का इससे पहले एक तरीका और निकाला, आरकेएसएमबी की परीक्षा होती थी और मूल्यांकन के करीब बार तरीके बदलते, हमने आरकेएसएमबी के लिए बंद किया। तो हमने एक बार ये विषय रखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार सभी पढ़े, और एनईपी के अनुसार यदि मूल्यांकन करना है तो वो सतत मूल्यांकन है, इस प्रकार मूल्यांकन नहीं है कि वो हर बार केंद्रीकृत व्यवस्था होगी। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, और ये पिछले 4 वर्षों में नई शिक्षा नीति लागू नहीं कर पाए, और अभी तक तो नई शिक्षा नीति लग जानी चाहिए थी। अभी पिछले 4 वर्षों से 2020 में लागू होनी थी, 2024 आ गया और अभी हम एनईपी पर काम ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए बार परिवर्तन नहीं, एनईपी को बढ़ करके उसके अनुसार व्यवस्था करें, ये हमारा निवेदन है। ठीक है रमेश जी, राय सिंह जी आप कुछ बीच में बताना चाह रहे थे? मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर कि जैसे एक मेरे मित्र ने इन्होंने कहा कि छात्रों के हित के अंदर हम ये प्रयोग कर रहे हैं। मुझे बताइए क्या हित है इसमें छात्रों का? पहले तो आप हित बताइए ना कि हित है क्या। दूसरी बात, डीओ स्तर पे इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी अच्छे से, और इसको बढ़िया से चल रहे थे, मतलब जिले स्तर पे। और अब ये कह रहे हैं कि हम सेंट्रलाइज सिस्टम करके करेंगे, इसको केंद्रीकरण करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा विभाग के पास में, राज्य सरकार के पास में इतनी मशीनरी नहीं है कि वो ये इसको अंजाम दे सकें। लिहाजा इनको किसी एजेंसी को हायर करेंगे ये, और एजेंसी को हायर करेंगे तो एक प्राइवेट एजेंसी जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर ये एग्ज़ाम करवाएगी, और निश्चित तौर पे उसमें एक बड़े एकल भ्रष्टाचार को जन्म देगी, ये मेरा मानना है। और हो सकता है इनकी मंशा हो, शिक्षा मंत्री जी की ऐसी मंशा हो कि हम इसको ठेके पे दे दें, और ठेके पे देने पे इनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो। तो इनके पीछे सोच कुछ किसी भी तरह की इनकी हो सकती है। लिहाजा ये छात्र हित में, बच्चों के भविष्य को लेकर के, राज्य सरकार के, राजस्थान की जनता के लिए इनका जो ये निर्णय है या प्रयोग है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गलत है, और किसी भी सूरत में इसको लागू नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जो शिक्षकों के संगठन है, उन शिक्षक संगठनों की बातें भी इनको सुनना चाहिए। उनके अनुसार भी शिक्षा में कुछ भी अगर आपको परिवर्तन करना हो, कोई नया प्रयोग करना हो, तो सबकी राय शुमारी से करना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे में एटलीस्ट इनको कतई ये नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ठीक है चेतन जी, आपके तो निजी साध रहे हैं आप लोग, ये आरोप भी अब कांग्रेस पार्टी ने लगा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रयोग तो तब हुआ था जब मुख्यमंत्री जी ने भरी सभा के शिक्षकों के अंदर शिक्षा मंत्री जी के बारे में पूछा कि क्या शिक्षकों ने पूछा क्या आपको तबादलों में पैसे देने पड़ते हैं? जुबान खुलवा रहे हैं आप। शिक्षक खड़े होकर कहते हैं हाँ हमें पैसे देने पड़ते हैं। शिक्षा मंत्री जी, प्रयोग उसको कहते हैं। आप शिक्षा मंत्री और बाद में शिक्षा मंत्री जी को हटाना पड़ा था मुख्यमंत्री जी को, और वही शिक्षा मंत्री जी बाद में पुरस्कृत होकर के प्रदेश अध्यक्ष बने। पीछा छोड़ा। इसको कहते हैं मतलब मेरे मुंह की बात छीनना चाहते हो, इसलिए इस तरह की बात आप करते हैं तो ये बात उचित नहीं है प्रवक्ता जी। और आपका देखिए ना, पीछे आपके शिक्षा मंत्री थे, ये ग्वालियर नगर का पेट्रोल पंप किसी से छिपा नहीं है, वहां पर सीधा लिस्टें बनती थी कि किसका तबादला करना है, किस रेट में करना है। आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आपको हक नहीं है ये बात करने की, आपको हक ही नहीं है ये बात करने की। एक व्यक्ति जब बोलता है तो दूसरा तभी बोलता है जब उसके पास तर्क नहीं होता है। जब उसकी सरकार ने 5 साल तक छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ किया है, छात्रों की भावनाओं से खेला है, युवाओं की नौकरियां लूटी है, वो बीच में बोलेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्र हित में जो फैसले लेती है तो कांग्रेस पार्टी कभी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। छात्र हित बताइए ना कौन सा, इसमें छात्र हित बताइए आपको। कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार का जो केंद्र बना था उसको रिमूव करने के लिए भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तो आपने बनाए हैं, तमाम के तमाम सारे रिकॉर्ड आपके नाम है भ्रष्टाचार के। तो दिल्ली के रिकॉर्ड आज आपके नाम है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। आप विरोध, आप हर चीज का विरोध करेंगे, क्योंकि आपको ना तो आप अच्छा काम कीजिए ना, हम कोई विरोध नहीं करेंगे, आप अच्छा काम कीजिए। आपको केवल सत्ता प्यारी है, आपको सत्ता से राजस्थान की जनता ने नकार दिया है, अब आप विपक्ष के काबिल भी नहीं बचे हैं, पहली बात। अब आता हूँ मैं मूल मुद्दे पर जिसमें प्रश्न आपने उठाया है। हमारे मित्र रमेश जी बार बार प्रश्न उठा रहे थे कि शिक्षा नीति के ऊपर जा रहे थे, सुरक्षा पे जा रहे थे, लेकिन एक भी बात उन्होंने ये नहीं बताई है कि जब पेपर बनता है, मैं भी प्रोफेसर हूँ,
अलग अलग जगह पर पेपर बनता है, राजस्थान के अलग अलग जिले में पेपर बनता है, तो क्या लीक होने की संभावना ज्यादा नहीं थी पहले? कितने स्तर से पेपर गुजरता था? आज आपकी एक्सरसाइज कम हुई है, आप लोगों का काम कम हुआ है, और जो आप लोग काम करते थे लोकल पेपर सेटअप से पेपर बनाते थे, उसके बाद प्रिंटिंग के लिए भेजते थे, अब तो आपको रेडीमेड पेपर मिलेंगे। आपका काम तो केवल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। का बचा है, आपका ठीक है। श्रम बचा है, आपका पैसा रमेश जी बचा से है, रमेश जी से इस सरकार बात का का- जवाब ले लेना एक चाहिए। मिनट, रमेश जी, एक मिनट। हाँ बताइए एक बताइए मिनट, चेतन एक जी। मिनट खत्म करता हूं। एक मिनट खत्म करता हूँ। आप दीपक जी कल्पना करिए ना, एक जिले का पेपर है, एक बर्फ को प्रिंटिंग के लिए जाता था, दूसरे जिले के लिए अलग होती थी, तीसरे के अलग होती थी, चौथे के कितना पैसे का अपव्यय होता था राजस्थान के बजट सरकार का, राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई का। क्यों? कांग्रेस तो यही चाहती थी ना, कांग्रेस तो लूटना चाहती थी, जेबें भरना चाहती थी, इसलिए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब सेंट्रलाइज सिस्टम से क्या होगा कि ये जो सब दुकानें जो बंद होगी, वहां पेपर प्रिंट होगा, पेपर जिले में पहुंचेगा, जिले के अधिकारियों का, जिले के शिक्षकों का केवल मात्र इतना काम है वहां से पेपर कलेक्ट करके ये और भ्रष्टाचार संबंधित की स्कूल एकल को विंडो को पहुंचाना। प्रोत्साहित कर रहे हो आप। ठीक है, मैं एक बार रमेश जी से जवाब ले लेता हूँ। रमेश जी इसमें चेतन जी की बात में भी तर्क तो लगता है साहब इस बात में कि पहले जब अलग अलग जिलों के अंदर पेपर छपते थे तो उसके अंदर तो ज्यादा लीक होने की संभावना थी। कौन का खेल कर जाए साहब। लिया है राजस्थान के छात्रों के लिए, स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए आप स्वागत करिए। रमेश जी आपने मेरा सवाल सुना? हाँ नहीं, सवाल वापस कहिए। मैं ये कह रहा हूं चेतन जी जो बात कर रहे हैं इस बात में भी सब तार्किक बात तो है कि यदि जिलों के अंदर पेपर छप रहा था पहले तो उसमें भी लीक होने की संभावना है, तो उसके अंदर भी थी। ये बात अंजनी जी ने भी कही है। इसके अलावा बात ये भी है कि एक जिले की जयपुर का पेपर जो है दूसरी जगह जाकर छपेगा, फिर उसका तीसरी जगह छपेगा, तो इसमें अव्यय तो ज्यादा हो रहा था। इसमें यदि एक कोशिश यदि सरकार कर रही तो क्यों ना समर्थन आप लोग करें, सहयोग करें। ये समर्थन भी करेंगे, पर एक उस समय पेपर आउट होता तो एक जिला प्रभावित होता है जिस जिले में होगा, लेकिन आज की तारीख में यदि ये इस प्रकार होता है तो पूरे राजस्थान में उसका इफेक्ट होगा। एक पल इसके बाद मुझे ये कहना है कि ये जो कह रहे हैं ना कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे हैं 1 लाख पद आज खाली पड़े हैं शिक्षकों के, और 1 लाख जब पद खाली पड़े हैं, अभी ये जब पेपर जाएंगे ना सुरक्षा व्यवस्था में, ये कहेंगे कि आप सुरक्षा व्यवस्था में एक आदमी की ड्यूटी लगाइए और 24 ही घंटे एक शिक्षक की ड्यूटी रहेगी। और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का यदि मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ तो आप ताज्जुब करेंगे, उनकी स्थिति बहुत खराब है। वहां शिक्षक नहीं है और वहां सुरक्षा व्यवस्था करेगा कौन और कहाँ रखेंगे ठीक है, उनको? मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी। रमेश जी मैं एक बार अंजनी जी का अंजनी जी की प्रतिक्रिया, अंजनी जी आपकी प्रतिक्रिया रमेश जी की बात पे आप यदि कुछ कमेंट करना चाहें। जिला स्तर में सुरक्षा चेतन जी वापस आ रहा हूँ आपके पास। अंजनी जी अंजनी जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मानकर हटा रहे हैं हाँ दीपक जी सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ रमेश जी जो तर्क गिना रहे हैं उनसे सहमत हैं क्या आप? उनकी बात पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? दीपक जी जो जिले स्तर पर अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उनके प्रश्न पत्र भी उन विद्यालयों के जिनके 8 किलोमीटर के निकट थाने हैं, पुलिस थाने में आज भी रखे जाते हैं। बोर्ड के प्रश्न पत्र भी रखे जाते हैं। जिन विद्यालयों में थाने दूर हैं उन विद्यालयों में रखे जाते हैं। वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात खड़ी हो सकती है, तो वहां कोई व्यवस्था करेगी सरकार। पद खाली है तो सरकार के भरने का काम है, ये सरकार करे। प्रश्न पत्र यदि केंद्रीकृत व्यवस्था में आ रहे हैं, ठीक है, और ठीक है सर, मेरे पास वक्त प्रयोग की से कमी है। यदि ठीक कोई है, लाभ हो सकता आपकी आखिरी टिप्पणी से बहुत संक्षिप्त में राय सिंह जी। मैं ये कहना चाहूँगा सर कि ये सरासर बच्चों के साथ अन्याय है। और मुझे ये इस बात का उत्तर क्यों नहीं देना पसंद कर रहे कि आखिर बच्चों को, विद्यार्थियों को फायदा क्या है इस चीज़ का। नवाचार की बात करते हैं तो इस नवाचार में किसको लाभ है, इसका कोई उत्तर नहीं है इनके पास में। और मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ इस पर भ्रष्टाचार का। ये एकल भ्रष्टाचार होगा, एक जगह किसी एजेंसी को देंगे और एजेंसी से डायरेक्ट जहां भी टेंडर होते हैं आप समझते हो कि वहां पे भ्रष्टाचार होता है। चेतन जी क्या कोई एजेंसी को देने की तैयारी है कि इसलिए पूरी मंशा कर रहे हैं आप लोग, ये पूरी कोशिशें कवायद? छात्रों की हित की बात हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे थे, कैसे इतनी होगा। पूरे राजस्थान का छात्र जब पेपर देगा, एक जैसा पेपर आएगा, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ेगा। कहीं ये नहीं होगा वहाँ पेपर ठीक आया, वहाँ पेपर खराब आया, वहाँ 2 एग्जाम है, इनको तो बिना बोर्ड के रहने दीजिए ताकि बच्चों के दिमाग पे ज्यादा असर नहीं पड़े। प्रिपरेशन कर रहा है बोर्ड परीक्षा की, बोर्ड परीक्षा में उसको निश्चित रूप से फायदा होगा।
बोर्ड का जो दबाव होता है श्रीमान, वो आप अंदाजा लगा के देखिए, बच्चे का सारा विकास अवरुद्ध हो जाता है उससे, ये भी सोचने का विषय है। क्वालिटी एजुकेशन में बढ़ावा मिलेगा, क्वालिटी एजुकेशन में बढ़ावा मिले, छात्रों का स्तर सुधरेगा, छात्रों का नॉलेज बढ़ेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चेतन राजपूत जी, साथ में राय सिंह गुदारा जी, अंजनी शर्मा जी, रमेश पुष्करना जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस डिबेट में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखिए, सबके अपनी अपनी दलीलें हैं, दावे हैं, हर कोई उनके साथ में अपनी बातें आगे रख रहा है। किसी का कहना है कि ये नया जो प्रयोग है वो बहुत बेहतर है, जबकि कुछ लोगों को ये लगता है कि ये प्रयोगशाला शिक्षा महकमा जो है वो नहीं बनना चाहिए, बच्चों के ऊपर ये प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।